बच्चे को मार नहीं सकते, कुछ करते हैं तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं या उनके स्कूल टीचर को बताते हैं, स्कूल टीचर वाले वो चाहे मेरा I've only been exposed to one culture जिदा प्यार ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ सो मेरा ज़्यादा ओपिनियन नहीं है बट ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ प्यार ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत मज़ा आया, पहला भी सी छोटा जिहा काम किया सी लास्ट इकट्ठे, सो बहुत मज़ा आया। पापा ने बहुत पैम्पर रखा ते सारे ने पूरे इस कास्ट ने मैंने बहुत जिदा अच्छी इन्वायरमेंट सी, सो बहुत मज़ा आया। आई एम डैम श्योर कोई माने या ना माने बहुत से लोगों ने बचपन में बहुत मार खाई होगी अपने माँ बाप से। अब अगर आप सोचो तो उन्होंने जो आपको खाई है ना, तो एक्चुअली तो आपके पेरेंट्स जब आपको मारते थे वो आपका तो भला ही सोचते थे ना, वो चाहते थे कि यार ये बच्चा गलत ना हो जाए, ये बच्चा ये ना करे, ये बच्चा वो ना करे, मतलब पेरेंट्स वही सोचते हैं। तो इस फिल्म में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि इस फिल्म में जैसे एक मेरा छोटा सा एंगल है कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे एक बार मारते हैं, तो मारने के बाद मैं उनके स्कूटर की लाइट तोड़ देता हूँ, तो उसके चक्कर में वो मुझे मारते हैं। तो वो इसको बता रहे हैं, कहते जब मैंने तेरे बाप को मारा ना, कहते उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बैठ के सोचा कि क्या स्कूटर की लाइट इंपॉर्टेंट थी या मेरा बच्चा जिसको मैंने मारा। तो वो कहता कि शायद मैं उसको प्यार से समझाता तो शायद वो तब भी समझ जाता, लेकिन मैंने इंस्टेंट रिएक्ट किया, उसको मार दिया। कहता वो ये कहता है कि फिर आपने सॉरी बोली? कहता नहीं, कहता मैंने सॉरी नहीं बोली। कहता फिर मैं ना उसके लिए एक साइकिल लेके आया, तो जिससे वो खुश हो गया। सो अक्सर तौर पे हमारे बचपन में ऐसे होता था, कई बार हमें बहुत पीड़ देते थे, बाद में कुछ ना कोई चीज़ मिल जाती थी, कुछ ऐसे होता था। ये नॉर्मल बातें हैं घर की, बट घर की छोटी छोटी बातों में भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि धीरे धीरे जब बाप बेटे बड़े होते हैं, अक्सर तौर पे हम देखते हैं कि जब बेटा 18-20 साल का हो जाता है तो वो अपने बाप को हक करनी कम कर देता है। जब फिर डलती बाप बेटे की बहुत सी चीज़ें ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी में जो होती हैं, वो सब एलिमेंट्स हमने इसमें दिखाए हैं। बट इट्स जैसे मैंने बताया कि सोशल कॉमेडी है, हमने हंसाया भी बहुत है इस फिल्म में। इट्स हंसाने वाली फिल्म है, आपको खूब हंसाएगी। बट साथ में ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने शुरू से लेकर एंड तक टच किए हैं कि कहानी क्या है, जिसमें इमोशन भी है, आपको अच्छी लगेगी। एक्चुअली क्या है कि पंजाबी में जो फिल्में नॉर्मली बनती हैं, ज़्यादा फिल्में हम कॉमेडी बनाते हैं, तो कॉमेडी का बिजनेस ज़्यादा है। ऐसे नहीं है, ऐसे सोशल भी बनाते हैं, एक्शन भी बनाते हैं, बट वो कम बनती थी। मुझे था कि यार एक आध कोई कॉमेडी जैसे लोग ज़्यादा लाइक करते हैं कि कॉमेडी में जैसे कोई सोशल कॉमेडी मिल जाए, जैसे 3 इडियट है एग्जाम्पल में। तो अब 3 इडियट में हम बहुत हंसे और उसमें बहुत से अच्छे मैसेज छिपे हुए थे उस फिल्म में, है ना। तो मुझे था कि यार काश कोई वैसा सिनेमा, कोई वैसा अगर सब्जेक्ट मिल जाए। तो लकीली ये एक सब्जेक्ट जो हमारे राइटर हैं नरेश कटूरिया जी, उन्होंने एक सब्जेक्ट क्रैक किया था, तो डायरेक्ट हमारे जो छाबड़ा साहब हैं उनको सुनाया और वो मेरे पास लेके आए। एक्चुअली वो फिल्म लेके ही मेरे पास ऐसे आए थे कि आपके लिए और शिंदा के लिए हमने एक फिल्म लिखी है, तो ये एक फिल्म है, ये सब्जेक्ट है। तो मुझे सुनने के बाद लगा कि यार ये बहुत ही राइट सब्जेक्ट है, इस पर फिल्म बनानी चाहिए। जबकि ये इसकी स्टडी चलती है, ये गेम खेलता है बास्केटबॉल, तो इसको हमेशा ये होता है कि मैंने आखिर इससे पूछो तो ये कहता है कि गेम और फिल्मों से कुछ चूज़ करना पड़े तो मैं गेम को चूज़ करूँगा। तो बट ये लव टू डू एक्टिंग। तो मुझे था कि मैंने सुनाया, बट 1 साल हमें वेट करनी पड़ी इसके चक्कर में, क्योंकि इसके गेम्स का कुछ चल रहा था। तो पहली छुट्टियाँ 2 थी जो उसमें ब्लॉक थी, तो फिर नेक्स्ट ईयर की जो छुट्टियाँ थी उसमें जाके वो फिल्म शूट कर पाए हम। बट फाइनली फिल्म आ रही है एंड सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और फिल्म बनी बहुत अच्छी है, जो मुझे लगता है कि मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म में होने वाली फिल्म है ये। जी सेकंड सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको बताऊं क्योंकि मैं हेना जी को डब ही हुई है, मैंने बोला कि डब ही हुई है, बट डब के लिए भी क्या है कि प्रोनाउंसिएशन तो फिर भी जो एक्ट कर रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत राइट चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो फील नहीं आता। जो डब भी हम करते हैं, कई एक आध फिल्म में हमारे साथ हुआ था कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके डायलॉग बोल दिए, बट वो जब डब करवा रहे थे तो डब में भी वो फिर हमें वैसे ही एक्सेंट पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो अगर नहीं पकड़ते थे तो वो लिप मूवमेंट के हिसाब से डबिंग आउट जा रही थी, तो वो फील नहीं आता था। क्योंकि डबिंग मैंने एक फिल्म करी थी, हाँ, पाजी प्रॉब्लम, वो अक्षय पाजी ने प्रोड्यूस करी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें अक्षय पाजी ने रोल भी किया था, उसमें 3-4 सीन्स थे अक्षय पाजी के भी, तो अक्षय पाजी ने खुद ही डब किया था। अब वो पंजाबी बोलते हैं, ठीक पंजाबी बोलते हैं, बट वो बॉम्बे रहते हैं, मतलब दिल्ली बॉम्बे, तो वो थोड़ी सॉफ्ट पंजाबी बोलते हैं।
अब मेरा क्या है कि हम कैरी ऑन जट्टा वाले हैं तो हम बहुत ही हार्डकोर है ना। तो मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अक्षय भाई के साथ सीन शुरू किया क्या है, मैंने क्या हुआ भाई, कहते ये कौन सी पंजाबी बोल रहा है तू। मैं कहा भाई स्पीड ज्यादा है क्योंकि हम कैरी ऑन जट्टा का जो पैटर्न है वो तेज है बहुत है ना। तो वो पाजी इन प्रॉब्लम समीप कांग जी की फिल्म थी, वो उसी पैटर्न पे थी। तो मैं कहा भाई ऐसे, तो वो सीन इतने अच्छे थे। जब वो सीन सिनेमा में आए ना जनरली, तो वो सिनेमा में सीन का उतना इम्पैक्ट नहीं आया। उसका रीजन क्या था कि अक्षय पाजी ने हमें कैच करके तो बोला, बट हमारा वोकल बहुत रॉ एंड वैसा है। अक्षय पाजी को मैच नहीं कर पाऊंगा जल्दी है ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या मुझे टाइम मिले या कुछ है। तो वो पाजी ने एक ही दिन में फटाफट किए थे, तो वो चीज का फर्क रहता है मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे होता है कि जो ऑडियंस हार्डकोर फिल्म की है उसको 100% मिलना चाहिए। अच्छा रहता हूँ मैं क्यों मानूं भाई देखिए दोनों मेरे भाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर लाइक माई, बोथ आर माई यंगर ब्रदर। तो हनी के करियर का भी बहुत बड़ा गाना, मतलब सबसे बड़ा गाना मेरे साथ ही है, अंग्रेजी बीट है ना। तो बादशाह का भी मैंने बहुत बड़ा गाना दिया ऑस्कर, ठीक है। और होपफुली ये गाना बहुत बड़ा हो डिस्को, है ना। तो मुझे भी बहुत उम्मीद है इस गाने से, उनको भी बहुत उम्मीद है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है कि जो डिबेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब पंजाबी में बोले तो ऐसे आपको पंप देने वाले बहुत बंदे होते हैं, चक रहे वो काली तू ही है ना। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत ऊपर से ऊपर लोग हैं, टैलेंट का कोई अंत नहीं है। कोई दिख गया आपको, कोई नहीं दिखा। कभी ऐसा हुआ है कि इसका तोड़ नहीं है, सब चीजों का तोड़ है, सब बड़े से बड़े हैं। हाँ, बादशाह जो है वो बादशाह ही है, जो हनी है वो हनी है। इनकी आपस में कोई रीज नहीं है, और कोई वैसा नहीं बन सकता। हाँ, ये नहीं आप कह सकते कि इनसे कोई बड़ा नहीं बन सकता, बड़े नहीं बन सकते। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि यार सब प्यार से रहो, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। दोनों इतने बड़े हैं, अगर दोनों 2-3 गाने कोलैबोरेशन में करें तो इंडस्ट्री को हम कहाँ पे ले जाएं। आप भी ये अच्छा मैसेज दिया करो सबको कि यार एक दूसरे को प्यार करो। और जो सोशल मीडिया पे ये वॉरें चलती हैं उसको भी खत्म करना चाहिए। सर जॉनी था वो ये यस पापा वाला था। ये हमारा जो चंदा है ये नो पापा वाला है। ये फिल्म में हर चीज को बोल देता है नो, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों ऐसा करूं। मैं जब इसको कोई चीज बोलता हूं तो ये नो बहुत करता है। तो इसलिए फिल्म का टाइटल हमने रखा चंदा नो पापा। और एक हमेशा जब हम टाइटल रखते हैं किसी भी फिल्म का, तो हमें होता है कि यार इजी टाइटल हो कि आपको फटाक से याद हो जाए। अब जो सुनता था ना चंदा नो पापा, उसको एकदम याद हो जाता था। अच्छा, वो रिलेट करता था जॉनी यस पापा, अच्छा चंदा नो पापा, है ना। तो वहां से आया, तो इसलिए रखा है। और फिल्म जब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इसमें रिलेट करता है, क्योंकि अपने पापा के साथ इसके जो विचार हैं वो मिलते नहीं है। क्योंकि कंफ्यूजन क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ समटाइम वी ब्लेम आवर किड्स। तो जिस बच्चे को मैं पंजाब से लेके कनाडा में पहुंच गया, अब मैं उसको बोलता हूँ कि कनाडा में रह के पंजाबी बनो, तो वो कहते हैं कि मुझे लेके क्यों आए हो यहाँ पे। रीजन क्या है कि मेरे आस पास मेरे दोस्त, मेरा ये कुछ, मैं पैदा यहाँ पे हूँ, मेरी नेशनलिटी एवरीथिंग तो कैनेडियन है। तो अब आप बोल रहे हो, तो वो एक जो हमारे मन में, क्योंकि मैं एक टिपिकल पंजाबी बंदा हूँ, मैं पंजाब से बाहर निकल जाता हूँ, वहां चला जाता हूँ, बट पंजाब मेरे से नहीं निकलता, वो मेरे अंदर है यहाँ पे। सो उस चीज के लिए मुझे हमेशा होता है कि यार इनके भी अंदर पंजाब रहे, कि यार पंजाब नहीं जाना चाहिए, पंजाब नहीं जाना चाहिए। तो कई जगह पे आपका बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो वो चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए, कई बार हमारी लड़ाई होती है फिल्म में, कई चीज़ें होती हैं, तो मैं इसको बताता हूँ पंजाब में जो गेम्स हैं वो कैसी हैं, पंजाब में वैसे है, अब इसने कुछ और खेला है, इसको लगता है कि वो अच्छा है। सो वो चीज़ों पे क्या होती है, मुझे जो लगता है कि हम बच्चे को समझाना चाहते हैं, उसको समझना नहीं चाहते। तो समझना बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। अगर अब ये है, इसके कई फेवरेट कार्टून है, क्या नारुतो देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका दोस्त बनूँ ना, मुझे नारुतो से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। मुझे उसके साथ आप प्ले स्टेशन खेलते हैं, कई बार करते हैं, मैं साथ में जाके बैठता हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता, मैं हार जाता हूँ 1 मिनट में। तो आपको वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। बास्केटबॉल में